जेएसएससी नियुक्ति में 10वीं और 12वीं की अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के कोरोना संक्रमित होने की वजह से वक्त की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई अब 11 मई को होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में जो संशोधित नियमावली को चैलेंज किया गया है, उसमें दो मुख्य संशोधन को हमने चैलेंज किया है। वो है 10वीं और 12वीं जो जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, वो 10वीं और 12वीं अपने राज्य के ही जो इंस्टीट्यूशन से उसी से पास होने चाहिए थे। हालांकि ये जो प्रावधान है ये रिजर्वेशन कैटेगरी के बच्चों के लिए शिथिल रहेगा। दूसरा संशोधन ये किया गया है कि जो 12 रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेजेस है, जो राज्य और जनजातीय भाषाएं हैं, उसमें से हिंदी और अंग्रेजी को हटा दिया गया है। तो ये मामला माननीय उच्च न्यायालय के पास पेंडिंग है, जिसमें पिछले दिनों मुकुल रोहतगी वरीय अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि वो इस नियमावली के आधार को कोर्ट के सामने लेकर आएंगे। हालांकि आज राज्य का पक्ष रख रहे अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने ये बताया कि क्योंकि वो आज उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो मामले को स्थगित कर दिया जाए। और कोई भी जवाब स्टेट की तरफ से दाखिल नहीं किया गया है कि किस आधार या किस परिस्थिति में यह नियमावली को लाया गया, किस आधार पर हिंदी और अंग्रेजी को हटाया गया, किस आधार पर 10वीं और 12वीं के जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको हटा दिया गया है, और जो आरक्षित बच्चे हैं उनके लिए ये प्रावधान शिथिल रख दिया गया है। इसका कोई इसे किस परिस्थिति में लाया गया है या इस प्रावधान का क्या मकसद है, इसे कहीं भी दर्शाया नहीं गया है स्टेट के द्वारा। तो अब तक ये जवाब कह सकते हैं, अब तक सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, या फिर कहें जवाब दाखिल नहीं हुआ अभी तक? नहीं, अभी तक कोई जवाब इस पॉइंट पे दाखिल नहीं हुआ है कि इस मामले का इस प्रावधान को लाने का मकसद क्या था। तो अब अगली सुनवाई कब है? अगली सुनवाई 11 तारीख को रखी गई है। 11 तारीख को संभवतः सरकार जवाब दाखिल करे। उम्मीद करते हैं सरकार दाखिल कर देगी, परंतु अभी तक सरकार की तरफ से ये कब नहीं बताया गया है कि आखिर ये जो प्रावधान है, जो क्वेश्चन पे है, उसे लाने का ऑब्जेक्ट क्या है।